यहाँ मुझे मेहरू का नाम देख के बहुत खुशी हुई है। वैसे भी मेहरू ने मुझे बहुत जगह पर नीचा दिखाने की कोशिश की। अब उसे पता चलेगा कि जवेरिया से टक्कर लेना उसे कितना महंगा पड़ा। आप मेरे साथ अंदर चलें। नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे। फरा भी हमारे साथ अंदर जाएगी, वरना हम फरा के साथ बाहर चले जाएंगे। क्या दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? किस किस्म की बातें कर रही है? क्यों बहस कर रही है मुझसे? मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। फरार नहीं मिल सकती जिले उमा से, समझ गई तू? घर कागजी तौर पर भले मेरे नाम हो, लेकिन शकील इस घर में रहता है, बराबर का हिस्सा है उसका। यानी कि कभी भी इस घर का बंटवारा होगा तो शकील को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना कि आपको। कैसी घटिया बात की है तुमने ये? जैसी खुद हो उस तरह की बातें मत किया करो। शकील और मैं दोनों बहुत करीब हैं एक दूसरे के। हम दोनों भाइयों को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। बहुत सुन ली है तुम्हारी, बहुत बहाने बना लिए तुम लोगों ने। तुमने और गुलशन ने मिलकर जो सैलून में हेरा फेरी की है, तुम ये समझते थे कि मुझे पता नहीं चलेगा? कान खोलकर बात सुन लो। अब मैं जो तुम लोग के साथ करने वाली हूँ ना, बस तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा, समझे? लेकिन मुझे पता नहीं चलेगा। शकील, मुझे अम्मा के घर जाना है। चले जाओ, तुम्हें रोका किसने? मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है। शकील, अम्मा ने दावत आपके लिए रखी है। मैं सिर्फ इसलिए चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलें। गुलशन, मैंने कहा ना मेरे पास टाइम नहीं है। तुमने जाना है तुम अकेली चले जाओ। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैंने अम्मा को आज तक नहीं बताया कि मेरे और आपके बीच में कोई रिश्ता कायम नहीं हुआ है। वो अभी भी यही समझती है कि मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। इस घर में मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। क्यों झूठ बोलती? बताती क्यों नहीं अपनी अम्मी को कि तुम इस घर में आके क्या गुल खिला रही हो? जैसे आप अपनी अम्मा से बहुत प्यार करते हैं ना, वैसे ही मैं अपनी माँ को बहुत चाहती हूँ। इसीलिए मैं उन्हें अपनी किसी भी बात से परेशान करना नहीं चाहती हूँ। आपकी मैंने कितनी बात मानी थी, खाला जान को मैंने एक लफ्ज नहीं बताया। क्या आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? तो तुम मुझसे अब इस बात का बदला लोगी। देखो गुलशन, ये बात छुपा के ना तुमने अपने साथ ही अच्छा किया, क्योंकि अगर अम्मी को पता चल जाएगा ना कि तुमने खलील भाई पे ये इल्जाम लगाया, तो वो तुम्हें उसी वक्त घर से धक्के देके बाहर निकाल देंगे। अकेली चली जाओ, जाने तो, नहीं तो जाओ अंदर कमरे में। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? खैरियत तो है? दो लड़कियां बैठी हुई हैं और वो भी खामोश। अरे भाई, पता नहीं तुम लोगों को क्या हो गया है, क्यों इस तरह बैठी हुई हो मुंह लटका के हैं? अरे तुम्हारी उम्रों में तो मैं उछलती कूदती रहती थी,
लोगों की नाक में दम किया हुआ था मैंने। और एक तुम दोनों हो, क्या हुआ है तुम दोनों को इस तरह ये मुंह लटका के ऐसे? ये क्या होता है तरीका भाई? हंसो खेलो बातें करो हैं? नहीं फूफो, अब्बा बहुत गुस्से में, वो आकर हमें डांटेंगे। अरे जिले उमा, कैसी बातें कर रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं आ गई हूँ ना। अब राशिद भाई तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। चलो चलो उठो, हल्ला गुल्ला करते हैं। फूफो, आपको राशिद अंकल से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरा मतलब है वो पहले ही इतने गुस्से वाले हैं और अब तो उनका गुस्सा बहुत हाई हो गया। अरे भाई रहने दो, मैं खूब जानू हूँ राशिद भाई को, वो हमेशा से ऐसे ही है। मैं जिले उमा के साथ ऐसा कभी नहीं आने दूंगी और मैं कभी भी इसे अंधेरों में जीने नहीं दूंगी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ फूफो, अब्बा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बस वो शानी वाले वाकये के बाद से अब्बा थोड़ा मोहतात रहने लग गए। तो मोहतात होने का ये मकसद तो नहीं है ना कि घर के सारे दरवाजे बंद करके तुम्हें घर में बिठा दिया जाए। ये क्या बात हुई भला? जिले उमा, फूफो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं भी तो तुम्हें यही समझाती थी ना कि जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है तो तुम अपने ही घर में क्यों कैदियों की तरह रहती हो। राशिद अंकल बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। बस मैं नहीं चाहती कि मैं अब्बा को अब मजीद परेशान करूं। वो मेरी वजह से वैसे ही बहुत परेशान रह चुके हैं, अब नहीं। अरे भाई रहने दो बस तुम। मुश्किलात जो है ना वो जिंदगी के साथ साथ चलती हैं, इनका डट के मुकाबला करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। और तुम लोग फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कोई परेशानी तुम पर नहीं आने दूंगी, समझी? हंसो दोनों, हंसो जोर से। चलो ताली मारते हैं। क्यों जिले उमा, ऐसे रहा करो। अरे बेगम साहब, आप बाहर क्यों आ गई? चलिए ना अंदर चल के आराम कर लीजिए। थक गई हूँ कमरे में बैठ बैठ कर। मैं ज्यादा देर वहाँ नहीं रुक सकती हूँ रूम में। बेगम साहिबा, आपको डॉक्टर ने कहा भी था कि आप कुछ दिनों तक आराम कीजिएगा, अपने रूम से बाहर नहीं आइएगा। तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? अरे बेगम साहिबा, आप जानती हैं मुझे कितनी किस्मत से ये आपकी तीमारदारी करने का मौका मिला, और इस दफा मैं ये मौका बिल्कुल जाया नहीं होने दूंगा। अच्छा, आप अगर आराम नहीं कर रही तो चल के खाना खा लीजिए, आपके लिए परहेजी खाना तैयार है। नहीं, मैं ये फीका खाना नहीं खा सकती हूँ। मुझे कुछ होता है, मैं नहीं खा सकती ये खाना, बिल्कुल बेमजा बेलज़्ज़त। अच्छा देखिए बेगम साहिबा, ये खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा। अम्मा ने अपने हाथों से आपके लिए खाना तैयार किया है। तुम्हारी माँ मेरे लिए मशअले राह, जिंदगी में हर मुश्किल वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया, और अब तुम मेरे काम आ रहे हो, मेरा साथ दे रहे हो। आई फील सो रिग्रेट। मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था, कितना बुरा किया था मैंने तुम्हारे साथ, जैसे नहीं करना चाहिए था ना। देखें बेगम साहब, गलती भी तो मेरी ही थी ना, चोरी मैंने ही की थी तो सजा भी मुझे ही मिली उसकी। भूल जाओ उसे, तुम्हें उसकी सजा मिल चुकी है। तुम परेशान मत हो, अब तुम यही रहो, यही तुम्हारा घर, कहीं मत जाना। देखें साहब, आप हमारी मालकिन हैं, तो यकीन जाने मेरा इतना दिल करता है कि आपकी बेतहाशा खिदमत करूं और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूं। थैंक यू शामी, बहुत अच्छे हो। बुआ ठीक कहती थी, लेकिन मैं ही समझ नहीं पाई थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मेरा इतना ख्याल रखते। अब आप शर्मिंदा कर रही हैं, देखिए मुझे चल के खाना खा लीजिए ना, वरना थोड़ी देर में अम्मा आ जाएंगे और मुझे बातें सुनाएंगी कि मैं आपका ख्याल नहीं रखता। चलिए ना अंदर। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी बेहतर। जेबी, जेबी, ले भी आओ मेरी दवा। कहाँ जाके बैठ गई हो? आई खाला जान, आ रही हूँ। हाँ, जब मैं मर जाऊंगी ना, जब आना। तो चाहती ही हो कि मैं मर जाऊं ताकि तुम्हें सुकून मिले। खाला जान, मैं दवाएं आपके कमरे में ही रखने गई थी, आप यहाँ आकर क्यों बैठ गई?
भाई मुझे बहुत घबराहट हो रही थी उस कमरे में, मैं नहीं बैठती। खालाजान, अगर खलील को पता चला ना कि आप कमरे से बाहर आई थी तो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। आप चलिए ना, अंदर चल के आराम कर लीजिए। खलील कौन होता है मुझे उस कमरे में बंद करने वाला? भाई मेरा घर है, जहां मेरा दिल चाहेगा मैं बैठूंगी, उससे पूछ के बैठूंगी मैं। खालाजान, आपसे बहस करना ना बिल्कुल ही फजूल है। अच्छा चले उठे, मैं आपको दवाएं दे देती हूँ। नहीं भाई, मैं नहीं जा रही अभी कमरे में। तो मुझे ये बताओ, घर में इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ है सब लोग? खलील तो स्टोर पे गए हैं और शकील शायद अपने किसी दोस्त के घर गया है। गुलशन घर पे सो रही है। अच्छा है भाई, सोने दो उसको, आराम करने दो। सारे घर के काम करती है, कॉलर जाती है। तुम्हारी तरह तो है नहीं, देख लो शादी के बाद भी कमा के ला रही है घर में। अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया होता तो इस घर में जरूर कुछ कमा कर लाती, लेकिन शादी के बाद खलील ने तो मुझ पर पैरे बिठा दिए थे। मुझे तो इस घर से निकलने की भी इजाजत नहीं मिली कभी। भैया तुम्हें आता क्या है जो तुम कमा के इस घर में लाओगी? बड़ी नहीं कमा के लाने वाली, गुलशन से मुकाबला कर रही है ना। आपकी दवाएं कमरे में हैं, वो दे दो। कमा के लाएंगी ये घर में, ना घर के काम होते हैं ना कुछ आता जाता है। गुलशन जैसी बनेंगी ये। गुलशन का मुकाबला कर रही हैं। अरे दर्द तो जान ही नहीं छोड़ा मेरी। हेलो शकील, आप कहाँ हैं? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। गुलशन मैं भी नहीं आ सकता, मैं मसरूफ हूँ। शकील, आप कैसे श्योर हैं? आपकी बीवी यहाँ दर्द में तड़प रही है और आप घर नहीं आ सकते। मैंने कहा ना मैं मसरूफ हूँ। तुम एक काम करो, तुम भाभी के साथ चली जाओ। जाहिर है अब आप नहीं आ सकते तो मुझे किसी और को तो बोलना ही होगा ना। इस दर्द और बीमारी की जिम्मेदार तुम खुद हो, और अब आने वाली हर मुश्किलात का सामना तुम्हें खुद ही करना होगा गुलशन। वाह यार, चलिए मैडम का दिमाग भी खूब ही चलता है। नाहिद बेगम की खिदमत करके मैंने उनके दिल में जगह बना ही ली। मुझे घर से निकाला था ना इस बुढ़िया ने। खैर, जवेरी मैडम की नजर में अच्छा बनने के लिए अगर पत्थर भी तोड़ने पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। हाय दादी, अभी आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। मुझे आप अपसेट लग रही हैं। अगर कोई परेशानी वाली बात है तो आप मुझे बता सकती हैं। आखिर मैं भी आपकी बहू हूँ। नहीं, मैं परेशान तो नहीं। देखिए नाहिद आंटी, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। अब मुझे पता है कि आप मुझसे अपनी परेशानी छुपाती हैं, लेकिन मुझे आपका कितना ख्याल है, कितना एहसास है। मैं आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहती हूँ। बस कोई बात नहीं, असहर को बहुत मिस करती हूँ। जब से असहर गया है, किसी से बात करना, किसी से मिलना जो कुछ भी अच्छा नहीं। आंटी, आप इतनी संजीदा बातें क्यों करती हैं? देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन है, इसे आप एंजॉय करें। अजहर आपका बेटा था और मैं ये भी जानती हूँ कि
किसी माँ का जवान बेटा उससे जुदा हो जाए तो ये गम तो सिर्फ वो माँ ही जान सकती है। तुम क्या जानो एक माँ का दुख क्या, जिसका जवान बेटा उसे दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। तुम्हें तो अपने ऐशो आराम की पड़ी, अपने ऐशो आराम से मतलब है तुम्हें। कोई मरे जिए, तुम्हें किसी का एहसास कब है? नाहिद आंटी, अब मैं पहले वाली जवेरिया हरगिज नहीं रही। मैं जानती हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत ज्यादतियाँ की हैं, लेकिन अब नहीं। आंटी, मैं आपकी बहुत खिदमत करना चाहती हूँ। मेरी दवाई का टाइम हो गया है। अरे आंटी, आप यहीं रुकिए, मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ। मैं अपना काम खुद करना चाहती हूँ। रस्सी जल्दी पर बल नहीं गया। भैया, खलील कहाँ रह गया? अभी तक घर नहीं आया। खालाजान आजकल बहुत मसरूफ हैं वो, घर से ज्यादा दुकान की तरफ तवज्जो रहती है उनकी। मेरा बच्चा बहुत मेहनत करता है, जब भी तो सारा दिन स्टोर पर रहता है कि घर में कोई परेशानी ना हो। लेकिन जेबी, तुम्हें क्या भाई, तुमने तो सारी जिंदगी उसे गम ही दिए, गम बांटे नहीं है उसके। खालाजान, पता नहीं आप मुझे ही क्यों बुरा समझते हैं। मैं तो खुद ये नहीं चाहती कि इस घर में कोई भी परेशानी आए, लेकिन आप सब पता नहीं क्यों मुझे इस घर का दुश्मन समझते हैं। तो भैया, तुम्हारे कारनामे ही ऐसे हैं, क्या करें। अब वो जो तुम्हारी बहन थी ना महरू, उसने तो मेरे शकील को बर्बाद कर दिया। अल्लाह करके मेरा बच्चा संभला है जब से मैंने उसकी गुलशन से शादी की है। ख्वाहिश तो मेरी भी यही है कि शकील और गुलशन हमेशा साथ खुश रहे, लेकिन महू को बुरा ना समझे। उसने भी हमेशा शकील का अच्छा ही चाहा है। हाँ भैया, बहुत अच्छा चाहा है। खुद तो दुबई में जाके सेट हो गई, आने का नाम नहीं ले रही है। इधर मेरे शकील को दरबदर कर दिया। अच्छा ही हुआ कि मैंने अपनी शकील की शादी गुलशन से कर दी। मेरी तो दुआ है अल्लाह से कि अब मेरे शकील पर उस मनहूस महरू का साया कभी ना पड़े। जी खालाजान। कब जाएगा? फरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पप्पा ने तो अब्बा से पंगा ले लिया, अब अब्बा मुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ यार, तुम्हारे पप्पा तो बहुत तेज निकले। हम उन्हें समझा समझा कर थक गए, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। हमारी ये गलती है जो पप्पा को हमने यहाँ बुलाया। वो गांव में रहती तो ठीक था, यहाँ आकर उन्होंने मुझे मजीद परेशान कर दिया। नहीं जिलोमा, पप्पा को तुम्हारी बहुत फिक्र है। देखना ही वही तुम्हें हौसला देंगी, जिंदगी से लड़ना सिखाएंगी। लेकिन मैं अब्बा को इस तरह परेशान नहीं देख सकती। जिलोमा, तुम परेशान ना हो, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या है, क्यों बुलाया? जेबी भाभी, मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलें। मेरे शौहर पे इतना घिनौना इल्जाम तुमने लगाया है, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मदद करूंगी? क्यों करूं तुम्हारी मदद? जेबी भाभी प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करें, एक औरत होने के नाते प्लीज मेरी मदद कर दें। कुलचंगी, तुम जैसी औरतें होती हैं जो बेकसूर लोगों को बदनाम करती हैं। मुझे कोई हमदर्दी नहीं है तुमसे। इस घर में तो किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं शकील से भी बोल बोल के थक गई, वो भी मेरी बात नहीं सुनते। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना गुलशन, उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। अगर तुमने खलील पे इतना बुरा इल्जाम ना लगाया होता ना, और सारी दुनिया के सामने उन्हें बदनाम ना किया होता, तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर देती गुलशन, लेकिन अब नहीं। प्लीज मेरी मदद करें।